नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिवाली स्पेशल। और इसलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजपुरोहित मधुर जी। और पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। दरअसल दीपों के त्योहार दीपावली को लेकर पूरे देश में धूम दिखाई दे रही है, क्योंकि इस त्योहार का इंतजार पूरे साल हर किसी को होता है। काफी पहले से ही लोग घरों की सफाई और साथ ही साथ दीपावली की शॉपिंग समेत तमाम तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस दिन लोग जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। ऐसे में आज इस खास कार्यक्रम में हम बताएंगे कि मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही साथ इस दिन कौन से खास उपाय करने से समस्त कष्टों का नाश होगा और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए क्या कुछ खास तौर पे उपाय करने चाहिए। और इसीलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित जी और उनसे शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि आखिर दीपावली के लिए सबसे पहले शुभ मुहूर्त क्या है और कौन से मुहूर्त में दर्शकों को पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को दीपावली, धनत्रयोदशी और गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को मैं देना चाहता हूं। जी। और साथ ही इस शुभ पावन अवसर पर दीपावली, ये दीपोत्सव भगवान रामचंद्र जो है लंका को जब जीत कर आए थे, भगवान जी। रावण को, उनके अधर्म को, अत्याचार का विनाश करके जब आए थे तो अयोध्यावासी उनका दीपोत्सव से स्वागत किए। तभी से ऐसी सुंदर परंपरा ये दीपावली के रूप में परिवर्तित हो गई। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है, भगवान गणेश की पूजा क्यों होती है? जब राम जी आए थे दीपोत्सव उनके लिए मनाया गया तो ऐसी परिस्थिति में सभी देवता हर्षोल्लासित हुए थे। और जो धन त्रयोदशी है वो जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से जो कलश निकला वो कलश में अमृत था। और धन्वंतरी जो है पूरे विश्व में एक ऐसे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं वो हर एक देवताओं के लिए, हर एक मनुष्यों के लिए, मानव जातियों के, चाहे कोई समुदाय हो जाति का या मानव हो या पशु पक्षी हो, कोई भी हो, उन सबके लिए उन्होंने एक उपचार का जो माध्यम वो बनाया वो धन्वंतरी जी से ही उत्पन्न हुआ और उसी समुद्र मंथन से ही माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। तो लक्ष्मी पूजन का विशेष रूप से जो मुहूर्त है, जो लक्ष्मी पूजन की विशेष कृपा है या लक्ष्मी जी की कृपा है, वो दीपोत्सव पे ही करनी चाहिए, दीपावली के पावन अवसर पर करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त इसका आपको हम बताते चलें। शुभ मुहूर्त सायंकालीन 5:20 से प्रारंभ है और रात्रिकालीन 8:56 तक इसका शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। 5:20 से ऐसी कौन सी क्रिया प्रारंभ करें हम दीपावली के अवसर पर? सर्वप्रथम दीपदान होता है। दीपदान देवताओं के लिए भी होता है, पितरों के लिए भी होता है और उनके साथ साथ ऐसे तमाम जीवों के लिए होता है जैसे कि सरहद पे जो सीमा पर खड़े सैनिक हैं और वो देश के लिए जो है अपनी बलि दे देते हैं, उनके लिए भी दीपोत्सव करना चाहिए और किया भी जाता है। तो इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 5:20 से प्रारंभ होगा। 5:20 से आप अपने दीपोत्सव अर्थात दीप को जलाना शुरू करें, उत्सव को मनाना शुरू करें। और इसके बाद 8 बजे तक या 8:50 के पहले पहले भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, हनुमान जी, कुबेर, सरस्वती आदि देवताओं की स्थापना करके पूजन भी संपन्न कर लें। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आखिर किस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। लेकिन मुहूर्त के साथ ही अब जरूरी है कि ये भी जान ले कि आखिर हमें पूजा करनी कैसे है। क्या कुछ चीजें हैं पूजा के दौरान जिन नियमों का पालन करना चाहिए, सामग्री क्या कुछ होनी चाहिए खास तौर पे, ताकि गणेश जी और माता लक्ष्मी के साथ ही कुबेर जी की पूजा की जाती है, तो इस पूरी विधि में क्या कुछ चीजें हैं जिनका खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए? व्यक्ति विशेष रूप से पूजन करता है, जैसे आज का दिन हो या फिर दीपोत्सव का दिन हो, वो चाहे धन त्रयोदशी का हो चाहे दीपावली का हो या कुछ खास कोई भी अवसर हो। अमीर और गरीब, जैसे अमीरों के पास तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, वो विकल्प और प्रकल्प बना करके पूजन कर सकते हैं। मैं आपके चैनल से ये बहुत बड़ा संकेत सनातन धर्म की तरफ से देना चाहता हूँ। यदि व्यक्ति गरीब है तो उसके लिए भी पूजन विधि बहुत सामान्यता, जिससे माँ भगवती लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा वरदान के रूप में प्राप्त होगी। ऐसा भी उपाय लेकर के मैं आपको बतला रहा हूँ। सबसे पहले गंगा जल घर में हो, उस गंगा जल से पूरे घर में कहीं ना कहीं छिड़काव कर दें। उसके बाद जो कलश स्थापित होगा उस कलश में भी गंगा जल का प्रयोग होगा। पहले
उस पूजन स्थल को आप अपने आंगन को शुद्ध करें। हो सके अगर वहाँ टाइल्स पत्थर नहीं है तो गाय के गोबर से लेपन करें। यदि टाइल्स और पत्थर है तो वहाँ पोछा अवश्य लगवाएं। उस पोछे में यदि प्रयास करें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल करके यदि लगवाएंगे तो वहाँ संपूर्ण रूप से शुद्धता व्याप्त हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में देवताओं का आगमन, जैसे कहते हैं ना कि जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है, तो हमको मुख को शुद्ध रखना होगा। और लेकिन वैसे ही हमको जब घर में किसी जैसे कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट के आने के लिए हमको अपना घर स्वच्छ और पवित्र बनाना पड़ता है, जिससे कि गेस्ट नाराज ना हो और प्रफुल्लित मन से वो हमारे यहाँ आहार और व्यवहार अपना लें। तो ऐसे ही हम देवी देवताओं को यदि आवाहन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस स्थान का पवित्र होना, उस घर का दरवाजा पवित्र होना अति आवश्यक है। तो यदि कच्चा मकान है, कच्ची जमीन है तो गाय के गोबर से लेपन करें। साक्षात लक्ष्मी गाय के गोबर में विराजमान होती हैं, उससे लेपन करें। अगर वहां पर टाइल्स पत्थर है तो हल्दी और नमक थोड़ा सा डाल करके पोछा लगवाएं। तत्पश्चात वहां आसन, एक चौकी का आसन बना करके, पीला कपड़ा हो या लाल कपड़ा हो, खास करके काले कपड़े का प्रयोग इसलिए ना करें क्योंकि आप सात्विक विचारधारा से पूजन को कर रहे हैं। वहां पर आपको लाल और पीले कपड़े, सफेद कपड़े का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन काला वस्त्र आपके लिए वर्जित होगा। ऐसी परिस्थिति में जब वहां पर आप देवताओं की स्थापना करें तो मध्य में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की स्थापना करें। सरस्वती हो क्योंकि ज्ञान की देवी हैं और विद्यार्थी लोग विद्या के लिए उसमें पूजन करेंगे। धनार्थी लोग धन के लिए पूजन करते हैं, तो उस समय बिल्कुल भी ना भूलें कि लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी होना अति आवश्यक है। और हनुमान जी की कृपा, क्योंकि हनुमान कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता हैं जी। इतने देवताओं को आप शामिल करके वहां उस आसन पर आसन बनाएं। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके पास इतनी मूर्तियां ना हो, तब क्या करें? ऐसी परिस्थिति में केवल माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित कर लें। मूर्ति नहीं लाए हैं तो प्रतिमा को रख लें। यदि प्रतिमा भी नहीं लाए हैं तब आप किसी चालीसा या फिर कोई पुस्तक पे कहीं अगर बना हो तो उस पुस्तक को भी आधार मान करके, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से पूजन होते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। कर्म आपको सामग्री चढ़ाना है, वचन आपको मंत्र बोलना है, और मनसा अर्थात अपने मन को, जैसे एक पुष्प समर्पित होता है वैसे मन को लेकर के वहां समर्पित करना है। आसन लगा करके वहां पर देवताओं को प्रतिष्ठा करें। प्रतिष्ठा करने के बाद गंगा जल और शुद्ध साधारण जल लेकर के उसी से स्नान कराएं। सबको स्नान करा के तत्पश्चात दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, ये 5 पंचामृत हैं। पहले सतयुग में इनकी नदियां बहती थीं, देवता लोग उसमें वास करते थे। जैसे ही आप लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं। आज भी ऐसी मान्यता है और मान्यता के साथ साथ सनातन इसकी पुष्टि भी करता है। तो दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, 5 चीजों को मिला करके, यदि दही नहीं उपलब्ध है तो दूध में ही सारी चीजें, और यदि दूध भी नहीं उपलब्ध है तो केवल गंगा जल से ही ऐसी मानसिक धारणा बना करके स्नान करा दें। तो स्नान के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान होगा। तत्पश्चात वस्त्र, अगर आप अपने लिए वस्त्र खरीद के लाए हैं तो उन देवताओं को उसी को समर्पित कर दीजिए। यदि आप भगवान के लिए लाए हैं तो भगवान को पहना दीजिए। यदि कुछ नहीं लेकर के आए हैं तो रक्षा सूत्र अर्थात मौली, कलावा, उसको तोड़ करके वस्त्र के रूप में भगवान को समर्पित करें। और जनेऊ हो सके तो भगवान गणेश को जनेऊ इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पितरों का, देवता और पितृ दोनों संबद्ध होते हैं। तो हमारी शरीर की, हमारे कुल की सुरक्षा कैसे हो सके, इसके लिए जनेऊ चढ़ाना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो जनेऊ आप भगवान गणेश को अवश्य ही चढ़ाएं, और हो सके तो हनुमान जी को भी चढ़ाएं। इसके बाद बहुत ज्यादा लंबी सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाव विद्यते देवा, भाव में ही ईश्वर का वास है। बहुत ऐसे संत महात्मा, ऋषि मुनि, बहुत से गृहस्थ लाखों करोड़ों की सामग्रियां ले करके वो पूजन करते हैं, लेकिन फिर भी परेशान हैं। तो ऐसे व्यक्ति परेशान हैं तो हमें उतना नहीं आडंबर करना है। बहुत सूक्ष्म शब्दों से आपके चैनल से बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूँ। हल्दी का टीका, रोली का या फिर चंदन का टीका भगवान को लगा दें, और इसके बाद अक्षत समर्पित कर दें। अक्षत समर्पित करने के बाद फूल माला अगर है तो उसको भी पहनाएं। दूर्बा अवश्य गणेश जी को चढ़ाएं। दूर्बा चढ़ाने से क्या होता है, यदि वंशावली में पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही है लंबे समय से, पुत्रियों का ही बारंबार उत्पत्ति हो रहा है, वहां होना हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वंश की वृद्धि के लिए भगवान गणेश को दूर्बा समर्पित की जाती है। वो दूर्बा ग्रंथि युक्त नहीं होनी चाहिए, कोमलांग बिल्कुल होनी चाहिए, ऊपर का भाग।
तो दूर्वा इसके बाद चढ़ाएं। माताएं बहनें वहां पर जो बैठी हों वो अपने आंचल दुपट्टे में लेकर के माँ भगवती लक्ष्मी को 11 बार सिंदूर का टीका लगाएं। अनामिका उंगली से लगाएंगी, काफी लाभप्रद होगा। बचा हुआ शेष सिंदूर अपने मस्तक में भी लगाएं। इससे क्या होगा, सुहाग की सुरक्षा रहेगी। आपके जो पति हैं, आपका जो भाई है या फिर आपका जो पुत्र है वो लंबी आयु तक चलेगा, समाज में निरंतर उसकी प्रगति होगी। इसके बाद अगर सुगंधित इत्र है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो सुगंधित तेल, यदि वो भी नहीं है तो चमेली का तेल यदि हो या फिर तिल का तेल हो तो थोड़ी सी रुई में लगा करके वहां पर चढ़ा सकते हैं। तत्पश्चात धूप बत्ती का प्रयोग करें और जलाने के बाद उसे दिखाएं। कपूर की आरती करें और सुंदर सा नैवेद्य, ध्यान रहे कि दोने में नहीं, किसी कागज में नहीं, धातु पात्र में लगाएं। वो चाहे स्टील की ही कटोरी क्यों ना हो, वो चाहे चांदी की भी हो सकती है, ताम्र की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है। तो धातु अगर पात्र होगा तो अत्यधिक लाभप्रद होगा जी। नैवेद्य में क्या क्या समर्पित करना है, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप निरंतर आप कोई भी मिष्ठान आप बना के चढ़ा सकते हैं। यदि सामर्थ्य के अनुसार आप मिठाई नहीं ला पाए हैं तो बतासे का उपयोग कर सकते हैं, उसके साथ धान के लावे का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर मिष्ठान पकवान बाजारों में बहुत कम दाम में उपलब्ध हैं, उससे भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी वो मिष्ठान अति प्रिय उनको माना जाता है कहीं ना कहीं। और इसके बाद क्या करना है, ऐसी परिस्थिति जब हो जाए वहां पर मिष्ठान चढ़ाने के बाद आप फल के रूप में केला भी चढ़ा सकते हैं और नारियल के साथ साथ आप अनार का भी फल चढ़ा सकते हैं, इत्यादि फलों को समर्पित करें। पान, सुपारी, लौंग और इलायची, इन चारों का एक पान बना करके माँ भगवती लक्ष्मी को अवश्य चढ़ाएं। तत्पश्चात जो दक्षिणा वहां चढ़ानी है वो दक्षिणा 1 रुपये से भी प्रारंभ कर सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जैसा मैंने बताया, मन से आप समर्पित उनको होइए। दक्षिणा विशेष नहीं कि वो दक्षिणा के लिए पूजन कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जो प्राचीन आप पहले से, जैसे चांदी के सिक्के कुछ हमारे पास पहले से पूर्वोत धन ऐसे रखे हुए हैं पूर्वजों के द्वारा, तो उसमें कोई दोष ना हो इसके कारण से पूजन किया जाता है। तो उस पूजन के समय उसको भी समर्पित करें। समर्पित करने के बाद उनसे क्षमा याचना प्रार्थना कर लें। यदि पूजन में कोई भूल चूक त्रुटि हुई हो तो उसको क्षमा करिएगा। ध्यान रहे, इन सब पूजन करते वक्त जो आप चौकी पर कपड़ा बिछा के मूर्तियों को रखते हैं उसके सामने एक कलश भी रखा होगा। कलश मिट्टी का भी हो सकता है, कलश धातु का भी हो सकता है। उस कलश में जो जल होगा वो गंगा जल होगा। यदि कोई व्यक्ति रोगी है, बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है और लक्ष्मी की स्थिरता घर में नहीं है, तो उस जल का पान करने से, उस जल को घर में अशुद्ध स्थान को छोड़ के छिड़कने से वहां पर लक्ष्मी का आवागमन, वृद्धि आदि बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं वो खुल जाते हैं। रोगी का रोग भी समाप्त हो जाता है, ऐसा सनातन कहता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। आप उस कलश के जल को, जैसे अगले दिन ग्रहण लगना है तो उस काल तक आप बिल्कुल मोक्ष तक मत उठाइए। मोक्ष होने के बाद उसी जल को उठा के घर को पवित्र करिए, रोगी को पिलाइए, उससे रोग मुक्त होगा वो। और ऐसे सुंदर विधिवत भाव से आप पूजन करें। पूजन में प्रयास करें, यदि गुलाब का पुष्प हो तो देसी गुलाब का पुष्प और अच्छा रहेगा। और झाड़ू का बहुत बड़ा महत्व है, झाड़ू है, धनिया है और ऐसे गोमती चक्र हैं, इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा खरीद करके लाके वहां पूजन स्थल पर रखें और पूजन कर सकते हैं। यदि नहीं मिला तो मन में कोई संदेह न पालें, ऐसे नॉर्मल जो सिक्के चल रहे हैं उन्हीं सिक्कों का भी पूजन किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो चांदी का ही सिक्का हो। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि आखिर पूजा कैसे करनी है। लेकिन एक और चीज पंडित जी, क्योंकि आपने घर में कैसे पूजा करनी है ये तो बता दिया, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो दिवाली के दिन ही अपने या तो ऑफिस में या फिर अपनी दुकान में भी पूजा करते हैं। और अगर शाम के समय की बात करें तो उस समय ज्यादातर लोग घरों में पूजा करते हैं। तो जो लोग अपने ऑफिस में पूजा करना चाहते हैं या दुकान में पूजा करना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई और भी समय है जब वो पूजा कर सकते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि व्यवसाय की दृष्टि से यदि देखा जाए तो व्यवसाय में भी पूजन होना अति आवश्यक है। तो सर्वप्रथम तो ये बता दें कि व्यक्ति अपने व्यवसाय में जब पूजन करेगा तो उस पूजन के स्थल पर गणेश, लक्ष्मी और हनुमान जी की प्रतिमा लोग अधिक बैठाते हैं। तो वहां पर भी आपको एक नारियल में लाल धागा अर्थात वो रक्षा सूत्र लपेट करके आपको पूरे वर्ष अगली दीपावली तक वहां रखना है। इससे क्या होगा, आदि व्याधि जरा पीड़ा परिहारार्थम, मतलब आदि व्याधि जरा पीड़ा को समूल नाश करने वाला है। जो हमारे व्यवसाय पे क्रूर दृष्टि पड़ने वाली है, दूसरों की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उसका समूल विनाश वो नारियल करेगा। पूजन स्थल पर आप वो नारियल भी स्थापित करें। पूजन का जो समय होगा वो प्रातः
8:49 से शुरू है वो पूजन का समय, और वो आप सायंकालीन बेला में 8:20 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। ध्यान रहे बीच में राहु काल भी लग रहा है, उस राहु काल को आपको इग्नोर करना है, उस समय आपको पूजन नहीं करना है। यदि पूजन राहु काल से पहले प्रारंभ हो गया है तो आप पूजन करते रहिए, बीच में मत विराम लीजिए, लेकिन राहु काल में आपका पूजन नहीं होगा। तो इन्हीं वस्तुओं का, इन्हीं विषयों का ध्यान रखना है आपको। तो अगर राहु काल की बात करें तो वो समय कब से कब तक है जब लोगों को पूजा करने से बचना चाहिए? बिल्कुल, राहु काल का समय दोपहर में है, और दोपहर में क्या होता है कि देवताओं का मध्याह्न काले घटिका द्वयम, आप उस समय देवता विश्राम पर होते हैं, क्योंकि यत्र तत्र पूरे संसार में पूजन हो रहा है, तो सभी देवता अपने आप में, जैसे एक मनुष्य का शेड्यूल बिजी है, उससे कहीं कई गुना ज्यादा देवताओं का भी बिजी शेड्यूल होता है। राहु काल एक ऐसा है कि राहु का ग्रास, अभी जैसे ग्रहण लगेगा तो वो कहीं ना कहीं सूर्य ग्रास बन रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में राहु काल में पूजा करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि व्यवसाय में नुकसान होता है। तो राहु काल का जो समय होगा वो 11:45 से लेकर के और 1 बजे के बीच में होगा, तो इसलिए उस बीच में पूजन करने से आपको बचना भी होगा। बिल्कुल, तो 11:45 से लेकर 1 बजे तक वो राहु काल होगा, जब खास तौर पे आपको पूजा करने से बचना चाहिए। लेकिन अब जब पूजा की बात हो गई तो आखिर इस चीज की भी बात कर ले कि इस दिन क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, और कौन सी वो चीजें हैं जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि पूजा आप सच्चे मन से करें, ये तो बेहद जरूरी होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं अच्छी साबित नहीं होती है। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, और मैं आपको और आपके दर्शकों को सबको बताना चाहूँगा कि इस दिन आप सबसे पहले तो, यदि आप पूजन कर रहे हैं तो भी ठीक है, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप एक बार हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। यदि वो भी नहीं हो पा रहा है तो रास्ते से अपने ऑफिस में, आप कहीं भी ऑफिस से चलते हुए रास्ते में कहीं हनुमान जी का मंदिर पड़े, भगवान गणेश का पड़े, तो वहाँ 1 मिनट अपना समय जरूर आप दान कर दें। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि पूजन करना अति आवश्यक है, और इसी समय ऐसा चक्र चलता है, अमावस्या की रात होती है, अमावस्या की रात में बड़ी बड़ी साधनाएं, देवी देवताओं की कृपा, तंत्र शक्तियां जागृत की जाती हैं, तो इसलिए ये भी करना, पूजन पाठ और आदि मंत्रों का, कुछ मंत्र भी आपको बतलाए जाएंगे, उन मंत्रों का आवाहन ध्यान करना भी आवश्यक है। अब क्या करने से बचना है? सबसे पहली बात, यदि जीवन में आप लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्त्री को अपमानित करना छोड़ दें। पुरुष वर्ग को खास करके ये आपके चैनल से मैं संदेश देना चाहता हूं कि त्रयोदशी से लेकर के, धन त्रयोदशी से लेकर के और दीपावली तक आप किसी प्रकार का कोई अपशब्द, अपनी छोटी सी बिटिया हो, वो चाहे वृद्ध माता हो, उससे बचें। और सदैव ध्यान रहे, यदि जीवन में आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है और धनवान बनना है तो आप स्त्रियों का सम्मान करें, माताओं का सम्मान करें, बहनों का सम्मान करें। ये तो एक सम्मान की दृष्टि से है। वाणी से भी किसी से गलत ना बोलें, क्योंकि वाणी पर जिह्वा का वास होता है, सरस्वती का वास होता है, और सरस्वती जब जिह्वा पर वास करती हैं तो मुख से निकला हुआ एक एक शब्द उस उत्सव में मंत्र के समान होता है। ऐसा बचा करके चलें, कहीं आपके मुख से कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। तीसरा क्या ध्यान देना है आपको? यदि हो सके तो विवादों से बचें, और विवादों के साथ साथ अगर घर में आप कोई महिला या स्त्री या माता गर्भावस्था में है तो उसको भी पूजन पर जब बैठाएं तो ध्यान ये रहे कि उसके माध्यम से जो पूजन किया जा रहा है उसमें कोई विकृति ना आए, और आप साथ में भी पूजन ना करें, उनको अलग ही पूजन करने दिया जाए। उनके साथ एक गमछा दुपट्टा आपका जो भी हो उसको आप रख सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उस अगली माता को पूजन करने का एक अवसर प्रदान करें। और भी ऐसी तमाम जानकारियां हैं, बहुत से ऐसे क्रियाकर्म हैं, जैसे कि आप एक स्त्री के साथ किसी के साथ संबंध नहीं बना सकते, उससे भी आप कहीं ना कहीं बचने का प्रयास करें। आप किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, और आदि ऐसी तमाम चीजें हैं। दान करना ये बिल्कुल भी ना भूलें। आपको इस दीपावली या फिर त्रयोदशी से लेकर के दीपावली तक के बीच में यदि आप दान करना भूल जा रहे हैं तो ग्रहण काल खत्म होने के बाद आप अवश्य ही दान करें। 1 रुपए से लेकर के वो चाहे जितना जो कुछ भी हो, किसी गरीब को दान करें। जरूरी नहीं है कि किसी मंदिर में ही जाकर के दान किया जाता है। आवश्यकता अनुसार ऐसे व्यक्ति को दान दें जिसको उसकी जरूरत हो। खास करके वस्त्र, अभी ठंड आ रही है
तो ठंडे वाले वस्त्रों का भी दान किया जा सकता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब पंडित जी आपने जिक्र ग्रहण का किया, तो ग्रहण की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि दीपावली के अगले दिन ही ग्रहण की शुरुआत भी हो रही है और कहा जाता है कि ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक काल भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या दिवाली के दिन कुछ ऐसी खास चीजें हैं जिन्हें करना चाहिए या उन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, ग्रहण जो शुरू हो रहा है, दीपावली की संपूर्ण रात्रि निकल जा रही है, उसमें साधना में कोई व्यवधान नहीं आएगा। प्रातः 4:19 से 4:18 से ये सूतक काल लग रहा है। 12 घंटे का सूतक काल होगा। 12 घंटे के बाद ग्रहण अगले शाम मतलब 25 की शाम को जो है वो शाम को 6:40 के पहले पहले पूरा ग्रहण समाप्त हो जा रहा है, मोक्ष हो जाएगा। तत्पश्चात देवी देवताओं को स्नान करा के और पुनः पूजन करें, पूजा स्थल को शुद्ध करें, अपने घर को शुद्ध करें। खास तौर पर ग्रहण काल में ये ध्यान रखें कि यदि गाय का गोबर उपलब्ध हो तो वो लक्ष्मी पूजन में भी रखा जाएगा, और यदि उपलब्ध हो तो माताएं जो गर्भावस्था में हैं वो अपने सर से 7 बार घुमा के उस गोबर को दक्षिण दिशा में कहीं रख दें। यदि ये नहीं हो पा रहा है तो सरसों के तेल का दीपक एक यम के नाम का जलाएं, चौमुखी दीपक हो, यमराज के नाम का वो दीपक जलेगा। किसी पूर्वज के स्थान पर ले जाकर के रखें जिससे वंशावली सुरक्षित हो, वो अपने आप में असुरक्षा की भावना ना महसूस करे। तीसरा उपाय ये भी है कि आप अपने दरवाजे पर एक सरसों का छोटा सा दीपक आप सरसों के तेल का जला सकते हैं, और अपने घर में ग्रहण काल समाप्त होने के बाद जो पूजन काल में रखा हुआ वहां अक्षत होगा उसे भी थोड़ा थोड़ा छिड़क सकते हैं, जिससे कि वहां पूर्ण रूप से शुद्धि, क्योंकि अक्षत में मां लक्ष्मी का ही वास होता है, धन धान्य से संपूर्ण होने के लिए ऐसी भी क्रिया कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ अगर आप जिक्र कर रहे थे मंत्रों का, तो मंत्रों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि दर्शक ऐसे कौन से मंत्रों का जाप करें जिससे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा मिल सके? बिल्कुल, भगवान गणेश की कृपा यदि जीवन में प्राप्त करनी है तो बहुत बड़े मंत्रों की जरूरत नहीं है। आप केवल ओम गंग गणपतये नमः, पुनः एक बार सुनने का प्रयास करें, ओम गंग गणपतये नमः। ये गणेश जी का एक बीज मंत्र है जिसका जब कोई भी आम व्यक्ति शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में नहीं, शुद्ध अवस्था में यानी स्नान आदि किया हो, सबसे बड़ी बात मन का शुद्ध हो, मन को पवित्र रख करके तब ये जब किया जाएगा तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश वो जरूर जीवन में कहीं ना कहीं एक अच्छा उत्सव जरूर लेकर के आएंगे। वहीं पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र है ओम श्रीं श्रीयै नमः। बहुत साधारण मंत्र है, वैदिक मंत्र है। पूर्व काल से आदि ऋषियों ने, शंकराचार्यों ने, तपस्वियों ने, मुनियों ने इस मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति का समावेश किया, इसको जागृत किया। आज लोग इसकी भावनाओं को हो सकता है कम समझ पा रहे हों, लेकिन इस मंत्र का इस दीपावली पर यदि 11 माला, अगर नहीं 11 माला हो पा रहा है तो 1 माला जप करने का प्रयास करें। यदि वो भी नहीं हो पा रहा है तो मात्र 21 बार इस मंत्र का 21 बार यदि जप किया जाए तब भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। ओम श्रीं श्रीयै नमः, यही मंत्र है माँ लक्ष्मी का। तीसरा ये कुबेर का भी स्मरण करना ना भूलें। हनुमान जी की उपासना इसलिए करनी है कि बहुत धन धान्य हो जाने के बाद भी व्यक्ति अपने आप में असुरक्षित महसूस करता है। उस असुरक्षा को दूर करने के लिए हनुमान जी की उपासना अति आवश्यक है, क्योंकि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। इसमें हनुमान जी, भगवान परशुराम इत्यादि ऐसे 7 देवता हैं जिनको चिरंजीवी वरदान प्राप्त है, और उनमें से हनुमान जी हैं जो कि एक बार आप कभी भी अर्धरात्रि हो या दिन हो या रात हो, कभी भी आप उनका स्मरण करेंगी तो वो आ करके कहीं न कहीं सामने प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप में वो कहीं न कहीं आपके सामने विद्यमान होते हैं। तो अपनी सुरक्षा के लिए आप हनुमत उपासना करें, और उनका एक साधारण सा मंत्र है ओम हं हनुमते नमः। यदि आपको श्लोक याद हो तो श्लोक का पाठ करके भी आप उनको मना सकते हैं, उनका ध्यान, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही बलशाली हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जैसे आपके मोबाइल में नेटवर्क आता है तो वो नेटवर्क एक टावर से आता है, केंद्रित रहता है, घर में चाहे जितने प्रकार के सिम कार्ड हों। ठीक उसी प्रकार से यदि हनुमत उपासना आप कर रहे हैं तो ये वायुपुत्र माने जाते हैं। उन शक्तियों का आभास आप तात्कालिक कर सकते हैं, क्योंकि वो शक्तियां प्राचीन हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। खास इन्हीं 3 मंत्रों का आपको जप करना है जिससे संपूर्ण कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी।
बिल्कुल। तो अब चलते चलते पंडित जी उस उपाय की बात कर लेते हैं जो सभी दर्शकों को करनी चाहिए, या ऐसे लोग जो किसी तरीके की कोई समस्या से जूझ रहे हो या माता की विशेष कृपा पानी हो, उन्हें इस दीपावली क्या खास उपाय करनी चाहिए? मैं बिल्कुल बहुत कम शब्दों में आपके इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं, यदि आप दाम्पत्य जीवन की कला से वास्तव में आप बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो आप केवल एक चौमुखी दीपक अपने पितरों के नाम से जलाएं, और वो चौमुखी दीपक ले जा करके उनका समाधि स्थल बना हो तो ठीक है, नहीं बना है तो कहीं बगीचे में, यदि वहाँ भी स्थान नहीं है तो अपने घर के आंगन में उनको स्थान दे करके प्रणाम करें और उनसे कहें कि हमारे जीवन में जो अंतरकलह चल रही है इसका समापन हो। यदि व्यक्ति बीमार है तब क्या करना चाहिए? चमेली के तेल का दीपक आप पूजन स्थल पर चौमुखी दीपक जलाएं, वो कटोरी में हो या फिर मिट्टी के दियाले में या प्याले में हो, चौमुखी दीपक हो। उस दीपक में आकर्षण होता है, चमेली के तेल में या फिर तिल के तेल में आकर्षण होता है देवताओं का, उससे देवता अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपको आदि व्याधि जरा पीड़ा आपकी वहीं पर हर लेंगे। ये दीपावली आपको वरदान के रूप में बहुत कुछ साबित करेगी। ऐसे ही अगर आप धन धान्य से परिपूर्ण नहीं है, बहुत दिन से गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, तो यदि आप किसी से पैसा उधार लेकर के भी अपने घर में आप नारियल ला करके स्थापित करते हैं, तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके घर में इस वर्ष से लेकर के अगले वर्ष के दीपावली तक धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे। लेकिन आपके आचरण शुद्ध होने चाहिए। तो ऐसे तमाम ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से जीवन की ऐसी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आप उसे करके जरूर एक बार देखें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि आखिर इस दिवाली पूजा कैसे करनी है और किस तरीके से इस पूरे पर्व को मनाना है। तो इसी के साथ आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।